बोमजा, मैंने सुना तूने सुबह से कुछ खाया नहीं है। आपको क्या फर्क पड़ता है मैंने कुछ खाया है या नहीं? अगर फर्क पड़ता तो मुझे इस तरह जेल नहीं भिजवाते। अरे बेटा, तुम्हें मैंने जेल नहीं भिजवाया। जेल तो तुम इसलिए गई क्योंकि तुमने मारपीट की, बेगुनाह पर हाथ उठाया। बस उसी की सजा काटने के लिए तुम्हें जेल में रखा। और वो हरामजादी, वो कमीनी जिसकी वजह से मेरी माँ की मौत हुई, उसे तो आपने इस घर की महारानी बनाकर बिठाया है। किसने कहा मैंने उसे इस घर की महारानी बनाया है? अरे बेटा, हम दोनों की तो शादी भी नहीं हुई है। लेकिन आपने मुझे बुरा इंसान बनाया। क्या किया था मैंने? बाल ही तो खींचे थे। क्या बाल ही खींचे थे? अरे रीढ़ की हड्डी खिसक गई तो थी। अच्छा ही हुआ, तो उसे भी सड़क पर फेंका थे जैसे आपने मुझे फेंका। सुनो बोमजा, बेटा तुम उसे गलत समझ रही हो। उस बेचारी को कुछ भी नहीं चाहिए। उसे हमारे परिवार का हिस्सा भी नहीं बनना। उसे मेरी जायदाद भी नहीं चाहिए। लगता है आप उस चुड़ैल के प्यार में पूरी तरह अंधे हो गए हैं। उसे जायदाद नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? आप उसे क्या दे सकते हो? और आपके पास पैसे के अलावा बचा ही क्या है? पर से दिन भी तो कम बचे हैं। बस बहुत हो गया। पता नहीं ये बोमजा बड़ी कब होगी। 50 के ऊपर हो चुकी है। लगता नहीं कि अब उसका कुछ होने वाला है। जैसी है रहने दीजिए। खेल में भी आपका आज ध्यान नहीं लग रहा है। शायद मैं ही आपका मुकाबला नहीं कर पा रही। ऐसी बात नहीं है। ओहो, जिंदगी में एक ही चीज पर ध्यान नहीं रख सकते। हर तरफ बराबर रखना पड़ता है। सही कहा। अगर कोई डर के भागा तो मारा जाएगा। पर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि शेर को पकड़ने के लिए उस पर पत्थर से वार किया जाए। शिकस्त ऐसे देते हैं। क्या बात है। तभी तो कहते हैं कि यह खेल तुम्हें जिंदगी जीना सिखाता है। आपका महल अब मेरा हुआ। अब राजा के पास भाग के जाने का भी कोई रास्ता नहीं। क्या तुम जानती थी कि ऐसा कुछ होने वाला है? यह सब कुछ बस एक इत्तेफाक था। पता नहीं, पर अब जो आप हार गए हो तो आपको मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। क्या चाहिए तुम्हें? जब वक्त आएगा तब मैं खुद आपसे मांग लूंगी। ओह हनी, तुमने देखा? मैंने अभी अभी आसमान में एक टूटता हुआ तारा देखा। I mean, सोल में टूटता हुआ तारा दिखाई देना बहुत ही रेयर है। हेइन जब होने वाली थी तो तुम्हें सपने में दिखा था। तब दिखा था? हाँ, और वो देखकर तुम कितनी खुश थी। तुम्हें लगा था बेटी होने वाली है। अच्छा, ऐसा मुझे तो कुछ याद नहीं। हनी, हेइन के साथ ऐसा बर्ताव मत करो। ऐसा मैंने क्या किया? जो कुछ हुआ उसे कब तक तुम दोनों के बीच दीवार बनने दोगी? उसे भूल जाओ ताकि अच्छी जिंदगी बिता पाओ। तब भी तुमने मुझसे यही कहा था, क्योंकि डैडी जी चाहते थे ये खबर बाहर ना आ जाए। मैं आज भी नहीं जानती स्वान की मौत कैसे हुई थी, क्या हुआ था उसे। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, उसमें किसी की गलती नहीं थी। सही कहा, किसी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन स्वान हमारे साथ नहीं है। आज भी मेरे दिल में वो दर्द है जिसे मैं संभाल नहीं पाती। दूसरों के लिए और आपके लिए वो बस एक बीता हुआ कल है, पर मेरे लिए वो जख्म आज भी हरा है। मैं आज भी उसे अपनी जहन से नहीं निकाल पा रही हूँ। तो मैं हेइन को कभी माफ नहीं कर सकती।